Hello viewers, welcome to my channel. I'm CS Bharti Gupta. Our today's topic of this video is one person company, the latest amendment that has been done in case of one person company, which will be effective from 1st April 2021. So let's start this topic. See, current provisions क्या है and what will be the scenario after 1st April 2021. I'm going to discuss on this particular topic. फ्रेंड्स, जैसे कि करंट प्रोविज़न हम लोग देखते हैं कि ओपीसी के केस में अभी क्या है कि इंडियन सिटीज़न एंड जो रेसिडेंट इन इंडिया है उनको अलाउड है इनकॉर्पोरेट करना ओपीसी, बट जो कि इफ़ेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2021 से। नाउ इसमें अमेंडमेंट में ये वर्ड बोला गया है कि पहले ये वर्ड बोला गया था एंड रेसिडेंट इन इंडिया, बट अभी इस वर्ड को, इस सेंटेंस को जो है सब्स्टिट्यूट किया जाएगा 1 अप्रैल 2021 से, जिसकी जगह पे ये बोला गया है विदाउट रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। इसका मतलब होता है कि वो जो भी पर्सन इनकॉर्पोरेट कर रहा है ओपीसी को, वो मेंबर जो है इधर वो रेसिडेंट इन इंडिया भी हो सकता है, अदरवाइज में वो एनआरआई भी हो सकता है। सो नॉन रेसिडेंट इंडियन भी यहाँ पे इंक्लूड है। तो ये मेन डिफरेंस था। पहले ये बोला हुआ था कि सिर्फ रेसिडेंट जो है वो इंक्लूसिव है, वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ओपीसी को, बट जो इफ़ेक्टिव होगा 1 अप्रैल से उसमें ये बोला गया है कि उसमें एनआरआई भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वन पर्सन कंपनी को। इन चीज़ों को लेकर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है रिगार्डिंग रेसिडेंट इन इंडिया। एज़ वी ऑल नो दैट कि पहले जो रेसिडेंट इन इंडिया का जो मेन डेफिनेशन था उसमें ये बोला गया था द पर्सन शुड बी स्टेड इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज़। 182 डेज़ से कम से कम इतना दिन तक तो स्टे होना ही चाहिए पर्टिकुलर पर्सन। बट जो अमेंडमेंट आया है उसमें 182 डेज़ को छोड़ के अब बोला गया, उसको रिप्लेस किया गया है 120 डेज़ से। अब यहाँ पे जो पर्सन स्टे किए हैं इंडिया में फॉर द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज़, उनको बोला जाएगा रेसिडेंट इन इंडिया। कम से कम वो पर्सन जो है इंडिया में 120 डेज़ स्टे होना ही चाहिए। 182 डेज़ को रिप्लेस करके 120 डेज़ बोला गया है। सेकेंड डिफरेंस ये था, ये तो रेसिडेंशियल स्टेटस को लेके जो है डिफरेंस आया है, दोनों में अमेंडमेंट आया है। जो पहले डिफरेंट था और जो इफ़ेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2021 से, उसमें कुछ और बोला गया है। बट सेकेंड अमेंडमेंट जो है कन्वर्जन के बारे में बोला गया है, कन्वर्जन ऑफ ओपीसी। सी फ्रेंड्स, ओपीसी के केस में करंट जो सिनेरियो है, करंट जो प्रोविजंस है, उसके बारे में ये बोला जा रहा है कि ओपीसी अगर चाहे तो वो वॉलेंटरली कन्वर्ट नहीं कर सकते प्राइवेट कंपनी में अपने आप को या फिर पब्लिक कंपनी में। उसके लिए उनको कुछ क्राइटेरिया दिया है, वो फुलफ़िल करना पड़ता है। वो क्राइटेरिया उनका मेनली 3 है। एक तो है उनका टाइम को लेके जो लिमिट है कि कम से कम 2 इयर्स का इनकॉर्पोरेशन उनका होना चाहिए। कम से कम ओपीसी इनकॉर्पोरेट हुआ है उस 2 साल तक तो वो जब चाहेगा तो कन्वर्ट नहीं हो सकता है। 2 इयर्स के बाद जब उसका लिमिट के अंदर में फॉल करेगा, क्राइटेरिया के अंदर में वो कंपनी फॉल करेगा, तब जाके वो कन्वर्ट हो सकता है प्राइवेट एंड पब्लिक में। प्राइवेट के बाद फर्दर, प्राइवेट के बाद पब्लिक में कन्वर्ट हो सकता है। बट अब जो सिनेरियो इफ़ेक्टिव जो होगा 1 अप्रैल से, उसमें ये बोला गया है कि ओपीसी कैन वॉलेंटरली कन्वर्ट। उसमें वो वॉलेंटरली कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको ज़रूरी नहीं है 2 इयर्स का वेट करने का। नाउ उनको जो टाइम पीरियड 2 इयर्स का दिया हुआ था वो नहीं होगा। 2 इयर्स का टाइम पीरियड हटा दिया जाएगा, ओमिट कर दिया जाएगा। और वो अगर इनकॉर्पोरेट होते हैं तो वो चाहे तो विद इन 1 ईयर भी अपने आप को कन्वर्ट करा सकते हैं इन प्राइवेट कंपनी एंड फर्दर प्राइवेट के बाद पब्लिक में। ये जो कन्वर्जन का पार्ट में जो क्राइटेरिया था, एक तो था टाइम लिमिट को लेके और एक था जो कि अभी भी है वो पेडअप कैपिटल को लेके था। वो है पेडअप कैपिटल 50 लाख के अंडर होना चाहिए एंड एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है 2 करोड़ के अंदर होना चाहिए, तब वो ओपीसी के अंडर में फॉल करेगा। अगर किसी ओपीसी का पेडअप कैपिटल 50 लाख के ऊपर जाता है, 2 करोड़ के ऊपर जो एवरेज एनुअल टर्नओवर जाता है,
तो उस केस में उन लोगों को बोल सकते हैं अपने कंपल्सरली उन लोगों को प्राइवेट कंपनी में चेंज होना पड़ता था, जो कि पहले मतलब कि एट प्रेजेंट भी अभी है, उनको चेंज होना पड़ता है। बट जो इफ़ेक्टिव हो रहा है 1 अप्रैल 2021 में, यहाँ से ये लिमिट हटा दिया गया। अब चाहेगा अगर ओपीसी 1 अप्रैल 2021 के बाद अगर उसको अपने आप को प्राइवेट में कन्वर्ट नहीं करने हैं, ओपीसी में ही रहने हैं, तो वो रह सकते हैं। उनके लिए ये जो पेड अप कैपिटल का एंड एवरेज एनुअल टर्नओवर का जो क्राइटेरिया है वो फॉल नहीं करेगा एंड उनको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। वो चाहे तो अपने आप को कन्वर्ट करा भी सकते हैं प्राइवेट में और चाहे तो नहीं भी करा सकते, वो वॉलेंटरली होगा। सो ये जो था बेसिक डिफरेंस जो था करंट प्रोविज़न में एंड जो कि इफ़ेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2021 से। फ्रेंड्स, ये जो अमेंडमेंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है और आजकल जितने भी सोल प्रोप्राइटरशिप है वो अपने आप को ऑप्ट करना चाहते, ओपीसी में कन्वर्ट कराना चाहते। तो इसलिए आजकल ये देखा जाए तो ओपीसी जो है हॉट टॉपिक है और जनरली आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या अमेंडमेंट हुआ है उनके प्रोविजंस में। दैट इज़ वाई आई हैव प्रिपेयर्ड दिस वीडियो फॉर यू गाइज। So thank you so much for watching this complete video. I hope you like this, and if you like this then please like, share and subscribe my channel. Thank you.